हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शाह और आज हम एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 2 क्लास 7 के चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि हमने चैप्टर 1 में प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स किस तरह से फूड को खाते हैं, मतलब फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के जरिए करते हैं। लेकिन एनिमल्स एनिमल्स वो फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से पाते हैं? प्लांट से पाते हैं, है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम ह्यूमन बीइंग्स एनिमल में भी डिपेंड है और प्लांट्स में भी डिपेंड है, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिशन है ना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी को ग्रोथ रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो जो भी हम खाते हैं न्यूट्रिएंट हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स और भी विटामिन मिनरल्स ये सब तो मिलते ही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए इसलिए होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है, हमें काम करने के लिए शक्ति मिलता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड डाइजेशन, यानी जो भी हम फूड खाते हैं ना, तो वो हमारे बॉडी में जाकर, वो पेट में जाकर क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होने लगता है, यानी वो टूटने लग जाता है खाना, ठीक है ना। फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, तो उसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड है, यानी कि जैसे बीज, मधुमक्खी का अगर हम बात करें तो मधुमक्खी कैसे खाते हैं? मधुमक्खी हो या हमिंग बर्ड्स होते हैं, हमिंग बर्ड्स क्या होते हैं, वो सबसे सबसे छोटे बर्ड माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। और उसके जो चोंच होते हैं ना, काफ़ी नोकीले होते हैं और बहुत पतले होते हैं। तो बीज और हमिंग बर्ड्स क्या करता है, प्लांट्स के नेक्टर खाते हैं, यानी प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं उस फ्लावर में जूस रहता है, स्वीट जूस, जिसे नेक्टर कहते हैं। फिर ह्यूमन हुआ और अदर एनिमल्स जैसे डॉग, काव, ये सब मदर्स मिल्क फीड करते हैं। फिर अगर हम स्नेक का बात करें तो सांप क्या करता है, जैसे पाइथन, वो तो पूरा स्वेलो ही कर लेता है। छोटे से छोटे रैट, बड़े हिरन, ये सबको स्वेलो कर सकता है, निगल सकता है। उनका वही खाने का तरीका है। कुछ एक्वेटिक एनिमल भी होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो फूड पार्टिकल्स खाते हैं जो पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यही है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टारफिश के बारे में इधर बता रहा है कि स्टारफिश एक ऐसा एनिमल है ना जिसके बॉडी में हार्ड शेल का कवर किया हुआ रहता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी स्टारफिश का जो बॉडी होता है ना, उसके ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट पूरी तरह से हार्ड लेयर में कवर किया हुआ रहता है। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के भीतर में स्टारफिश का बॉडी रहता है। तो देखिए स्टारफिश आप खाते कैसे हैं? जो भी सॉफ्ट एनिमल है ना, तो वो खाने के लिए स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमिक, यानी स्टारफिश अपने स्टोमिक को पॉप आउट करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। उस वक्त क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो जो शेल होता है ना, वो ओपन हो जाता है। वो खुलने के बाद स्टारफिश की स्टोमिक पॉप आउट होके वो बाहर निकलता है, ठीक है। और निकलने के बाद वो अपनी माउथ से सॉफ्ट एनिमल को खा लेता है। फिर अगेन क्या होता है, द स्टोमिक गोज बैक इनटू द बॉडी। स्टोमिक क्या है, अगेन बॉडी में चला जाता है और फूड स्लोली डाइजेस्ट होने लगता है। तो यही है वे स्टारफिश खाने का, सॉरी स्टारफिश जैसे खाते हैं, यही है उसका तरीका। नेक्स्ट पढ़ते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन की बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है? तो आप लोग से 1 मार्क से क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि डाइजेशन का सबसे स्टार्टिंग स्टेट क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग स्टेज क्या है, वो है ब्यूकल कैविटी। ब्यूकल कैविटी जो माउथ में रहता है। चलिए यहाँ पे पिक्चर देखते हैं। आप देख पा रहे हो कि ये ब्यूकल कैविटी बिल्कुल माउथ के पास में है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ये फूड पाइप के जरिए, यानी जिसे एसोफेगस भी कहते हैं, आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि फूड पाइप को और
क्या कह सकते हैं, तो वो हो गया एसोफेगस। तो ये क्या होता है ना, बिल्कुल स्टोमिक में के साथ जॉइंट रहता है, आप देख ही पा रहे हो। स्टोमिक से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम में जाता है फूड, फिर फाइनली एनस से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए स्टोमिक में से जब फूड पास होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे बहुत ही वेरियस ग्लैंड अवेलेबल रहता है, बहुत सारे ग्लैंड रहते हैं, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनिक्रीज। पैनिक्रीज क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है। देखिए स्टोमिक के जस्ट नीचे में पैनिक्रीज है, तो जो हम खाते हैं ना, तो उस खाने को बिल्कुल सॉफ्ट करने के लिए पैनिक्रीज अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू होता है, ठीक है, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं। द माउथ एंड ब्यूकल कैविटी, यानी द माउथ एंड ब्यूकल कैविटी, माउथ के साथ ब्यूकल कैविटी अटैच रहता है ना, मैंने आपको पहले बताया, अब इधर पिक्चर में देख सकते हैं ब्यूकल कैविटी। ठीक है, तो यहीं से फूड स्टार्ट होता है डाइजेस्ट होना। तो जो भी देखिए बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि जो भी हम खा रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमारे माउथ से ही तो स्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि माउथ क्या कर रहा है, सलाइवा, मतलब हमारे माउथ से सलाइवा निकल रहा है। ठीक है, और यही फूड को सॉफ्ट बना दे रहा है। तो स्टार्टिंग हमारे माउथ से हो रहा है, तो इसलिए इसे इंजेशन कहते हैं, इंजेशन। ठीक है, वी च्यू द फूड विद द टीथ, हम अपने टीथ से च्यू करते हैं और स्मॉल पीसेस में फूड को पूरी तरह से बांट देते हैं, है ना। तो देखिए हमारे जो टीथ है ना, अब देख पा रहे हो यहाँ पे टीथ है, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसीजर। ये सारे जो टीथ है, जैसे कि सामने के हमारे जो चार दांत होते हैं, जिससे हम लोग को बाइट करने में, एप्पल बाइट करने में काम आता है, तो वो हो गया इंसिजर। फिर उसके जो बगल में जो कोन कोन शेप में जो टीथ होते हैं ना, उससे कैनाइन कहते हैं। प्री मोलर और मोलर जो सबसे लास्ट में होते हैं, यही फूड को चबाने में काफ़ी मदद करते हैं, ग्राइंड करने में मदद करते हैं। तो इधर पे देखिए मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, आप लोग जानते ही होंगे कि टेम्पररी टीथ को मिल्क टीथ कहते हैं। जब बच्चे 6 साल के होते हैं ना, तो 6 साल तक ही मिल्क टीथ बच्चों का होता है। फिर 6 साल जैसे ही बच्चे क्रॉस होते हैं ना, तो धीरे धीरे दांत टूटना स्टार्ट हो जाता है, और फिर बाद में परमानेंट टीथ पूरी तरह से निकल जाता है, जो लाइफ टाइम के लिए रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे 2.3 में बता रहा है कि देखिए जो हम लोग खाते हैं ना, तो सलाइवा बहुत हेल्प करता है किसी भी फूड को ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। यानी जो हम खा रहे हैं उसमें तो कार्बोहाइड्रेट होता ही है ना। राइस खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्टार्च भी होते हैं, तो ये हमारे बॉडी में जाकर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सलाइवा की मदद से स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप ज़रा सोचिए, जो हमारे माउथ में सलाइवा है ना, वो कितना ज़रूरी होता है फूड को डाइजेस्ट करने में। सबसे पहले तो योगदान हमारा सलाइवा ही तो निभाता है। अगर सलाइवा नहीं हो, तो कोई भी फूड जो हम खाते हैं ना, तो वो शुगर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। एक्टिविटी 2.3 में यही बताया गया है। 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया है, एक टेस्ट ट्यूब में बॉयल राइस रखा गया है, ठीक है, और दूसरे वाले यानी बी वाले में च्यू किया हुआ, मतलब चबाया हुआ राइस को रखा गया है। ठीक है, तो देखिए अब आप बात को समझिए कि ट्यूब ए में सिर्फ बॉइल्ड राइस है, और इसमें थोड़े से वाटर भी मिला दिया गया है, दोनों में वाटर मिलाया गया है, और 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन मिलाया गया है। तो ए वाले में, ए ट्यूब में क्या है, वो उसमें सिर्फ बॉइल्ड राइस है,
ठीक है। और इस वजह से जब आयोडीन सॉल्यूशन का 2-3 ड्रॉप दिया जा रहा है ना, तो वो अपना कलर चेंज कर ले रहा है। तो हमने पहले क्लास में पढ़ चुका है, 6 क्लास में, कि किसी भी फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, उसे समझने के लिए हमें आयोडीन सॉल्यूशन देना चाहिए। यदि आयोडीन सॉल्यूशन देने पे उसका कलर ब्लू एंड ब्लैक में चेंज हो गया, तो इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो ट्यूब ए में बता रहा है ना बॉइल्ड राइस, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि राइस में तो कार्बोहाइड्रेट होता है, इस वजह से कलर चेंज हो गया। लेकिन बी में क्या बोल रहा है? बी में आयोडीन सॉल्यूशन देने पे उसका कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये चबाया हुआ, जब हम राइस को चबाते हैं तो राइस में तो सलाइवा लग जाता है ना। तो क्या होता है कि सलाइवा होने के वजह से उसमें आयोडीन सॉल्यूशन जब दिया जा रहा है तो उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, सलाइवा क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया शुगर में, स्टार्च जो है ना उसको कन्वर्ट कर दिया शुगर में। और इस वजह से ये बीन जो टेस्ट ट्यूब है उसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो यही प्रूफ देता है कि सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो जो टंग है ना, द टंग इज अ फ्लैसी मस्कुलर, टंग हमारे जो माउथ में है वो काफी फ्लैसी मस्कुलर है, ठीक है, और अटैच्ड है, वो हमारे ब्यूकल कैविटी से अटैच रहता है, हर डायरेक्शन में मूव हो सकता है बिना किसी रुकावट का। और ये हेल्प करता है सलाइवा को पूरी अच्छी तरह से फूड में मिलाने में, मिक्स करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।